बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 बेहद खराब रहा। उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, यानी नतीजा सिफर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कभी बसपा की सरकार हुआ करती थी, वहां भी उसका खाता नहीं खुल पाया। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर बीजेपी के लिए जरूर सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई है। सूबे की ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर उसके वोट ने बीजेपी की मदद कर दी है। आपको आंकड़े बताएंगे जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। उन 16 सीटों पर बसपा को बीजेपी और उसकी सहयोगी की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं और इसमें से 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीटों पर उसके सहयोगी ने जीत हासिल की। अगर ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती तो एनडीए का आंकड़ा 278 पर ही रह जाता और यूपी में बीजेपी के खाते में 33 सीटें आई हैं। अगर इन 14 सीटों पर उसे हार मिलती तो उसकी सीटों की संख्या सिर्फ 19 रह जाती, तो ये उसके लिए कितना बड़ा झटका होता, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। भदोही का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी को 4,02,000 वोट मिले, जबकि जीत दर्ज कराने वाले बीजेपी के विनोद कुमार बिंद के खाते में 4,59,982 वोट आए हैं। अब उन्होंने करीब 45,000 वोटों से जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर बसपा के हरिशंकर रहे और उन्हें 1,55,000 वोट मिले हैं। तो ऐसे में सोचिए, अगर यही वोट इंडिया के ललितेश त्रिपाठी के खाते में पड़ते तो उनकी जीत हो जाती। और मिर्जापुर के अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल की जीत में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उन्हें 4,71,631 वोट मिले, जबकि सपा के रमेश चंद्र बिंद को 4,33,821 वोट मिले। अब अनुप्रिया को करीब 38,000 वोटों से जीत मिली है। अब चलिए जानते हैं बसपा को यहाँ कितना मिला। तो तीसरे नंबर पर बसपा रही और मनीष कुमार जो यहाँ के प्रत्याशी थे, उनके खाते में 1,44,446 वोट आए हैं। बसपा के यही वोट अनुप्रिया की जीत में अहम साबित हुए हैं। वहीं अकबरपुर में बीजेपी के देवेंद्र सिंह को 5,17,423 वोट मिले और सपा के राजा रामपाल को 4,73,078 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर बसपा रही और उसके खाते में 73,140 वोट आए, यानी कि यहां पर भी बीजेपी को जीत 44,345 वोटों से मिली है। बसपा का वोट अगर सपा को कन्वर्ट हो जाता तो बीजेपी की यहां पर हार हो जाती। एक और सीट ले लीजिए। अलीगढ़ में बीजेपी के सतीश गौतम को 5,01,834 वोट मिले, तो सपा के विजेंद्र सिंह जो हैं उन्हें 4,86,187 वोट मिले। अब तीसरे नंबर पर बसपा रही, उसके खाते में कितने आए? 1,23,929 वोट आए हैं और यहां पर बीजेपी को 15,647 वोटों के अंतर से जीत मिली है। यानी कि अलीगढ़ में भी अगर बसपा के वोट जो हैं वो सपा को मिल जाते तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं होते। अगली सीट की बात करते हैं। अमरोहा में बीजेपी को 28,670 वोटों से जीत मिली और बसपा के खाते में यहां 1,64,099 वोट आए और इसमें अगर बसपा के 30,000 वोट भी सपा को मिल जाते तो यहां बीजेपी की हार हो जाती। बांसगांव सीट उत्तर प्रदेश की, उसकी भी बात कर ले तो यहां बीजेपी को 3,150 वोटों से ही जीत मिली है। मार्जिन देखिए कितना कम है और बसपा के खाते में यहां पर 64,750 वोट पड़े थे और ये वोट अगर सपा उम्मीदवार को मिल जाते तो उनकी भारी मतों से जीत होती। भदोही में बीजेपी को 44,000 वोटों से जीत मिली, बसपा को 1,55,000 वोट मिले। बिजनौर में बीजेपी ने 37,058 वोटों से जीत दर्ज की। यहां बसपा के खाते में 2,18,986 वोट चले गए और देवरिया में भी बीजेपी ने 34,842 वोट से जीत हासिल की है। यहां पर बसपा को 45,564 वोट मिले। फर्रुखाबाद में जहां बीजेपी ने दर्ज की तो 2,678 वोट से ही जीत दर्ज की और बसपा के खाते में यहां पर लगभग 45,390 वोट चले गए। फतेहपुर सिकरी में बीजेपी ने 43,405 वोटों से जीत दर्ज की और यहां पर बसपा को लगभग 1,20,539 वोट मिल गए। अब हरदोई की बात कर लें तो यहां पर बीजेपी ने
27,856 वोटों से जीत दर्ज की और बसपा उम्मीदवार को 1,22,629 वोट मिले। मेरठ की बात करें तो यहां पर अरुण गोविल को 10,585 वोटों से जीत मिली है और बसपा के खाते में यहां 87,000 वोट पड़े। मिर्जापुर में भी बात करें तो बीजेपी के सहयोगी को 37,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। बसपा को 1,44,000 वोट मिले। वहीं मिश्रिख में बीजेपी ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की। यहां पर बसपा को 1,11,945 वोट मिल गए। फूलपुर में भी यही हाल रहा। बीजेपी ने 4,332 वोटों से ही जीत दर्ज की। यहां बसपा के खाते में 82,000 वोट चले गए। शाहजहांपुर में भी बीजेपी ने 55,000 वोटों से जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बसपा में देखिए 51,000 वोट चले गए। और उन्नाव में बीजेपी को 35,000 वोटों से जीत मिली है, जहां बसपा के खाते में 72,527 वोट पड़े हैं। इस तरीके से इन सभी सीटों पर अगर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई तो वो सिर्फ और सिर्फ बसपा की वजह से। अगर बसपा की यही वोट पड़ जाते समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश में क्या हालत होती और उसका प्रदर्शन कितना बुरा होता। कहीं ना कहीं बसपा ने वोट काटने का काम किया है, वोट कटवा का काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।